अधिकतर ये देखने में प्राप्त होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में आजकल शुभ कार्य में, विवाह में, सत्यनारायण व्रत कथा के अवसर पर अथवा नवरात्रियों में या किसी भी अन्य शुभ कार्य के समय अपने घर में यज्ञ कराना चाहता है तो वो सामग्री के रूप में बाजार में बिकने वाली पैकेटबंद सामग्रियों को ले आता है और उसी से हवन करता है। लेकिन मित्रों, ये पैकेटबंद सामग्री शास्त्रानुसार निर्मित नहीं होती है। इसमें न जाने क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं जो कि शास्त्र में कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए यदि आप अपने घर में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार अपने घर में ही आप हवन सामग्री को निर्मित करें, क्योंकि शास्त्र कहता है हवन सामग्री के अंदर क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इन सभी का वर्णन हम सबको प्राप्त होता है। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में इस विषय में बहुत सुंदर और स्पष्टतया उल्लेख मिलता है। वहाँ कहा गया है कि तिलार्धम तंडुलादेयाः तंडुलार्धम यवास्तथा यवार्धम शर्कराः प्रोक्ताः सर्वार्धम च घृतं स्मृतम्। इस श्लोक में बताया गया है कि आप अपने घर में यदि सामग्री बनाते हैं तो किस प्रकार क्या क्या द्रव्य उसमें किस मात्रा में होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम कहा गया तिलार्धम तंडुलादेयाः, अर्थात जितने आपने तिल लिए हैं उसकी आधी मात्रा में आप सामग्री के अंदर तंडुल अर्थात बिना टूटे हुए चावल मिलाएंगे। जैसे माना कि 1 किलो आपने काले तिल लिए हैं तो उनमें आधा किलो आपको चावल मिलाने चाहिए। इसके उपरांत कहा तंडुलार्धम यवास्तथा, अर्थात जो चावल आपने मिलाए हैं उसके आधे आपको जौ मिलाने चाहिए। तो आपने आधा किलो चावल मिलाए तो उसका आधा क्या हुआ, 250 ग्राम आपको उसमें जौ मिलाने चाहिए। और कहा यवार्धम शर्कराः प्रोक्ताः, अब 250 ग्राम आपने जौ मिलाए हैं तो 250 ग्राम का आधा अर्थात 125 ग्राम आपको उसमें शर्करा मिलानी चाहिए। यदि शर्करा नहीं है तो बूरा आपको 125 ग्राम सामग्री में मिलाना चाहिए। इसके उपरांत कहा सर्वार्धम च घृतं स्मृतम्, अर्थात इन सभी को मिलाकर जो हमारी सामग्री बनी उसका आधा हमको घी मिलाना चाहिए। जैसे 1 किलो हमने काले तिल मिलाए, आधा किलो हमने चावल मिलाए, 250 ग्राम हमने जौ मिलाए, तो हमारे हुए 1.25 किलो। 125 ग्राम हमने उसमें मिलाई शर्करा, मिला करके 1 किलो 875 ग्राम। अब इस कुल सामग्री का आधा भाग जो बनेगा उतना ही हमको उसमें घी मिलाना है। तो आधा भाग बनता है हमारा 938 ग्राम। तो हमें इस पूरी सामग्री में 938 ग्राम घी मिलाना चाहिए। ये सब कुछ मिलाने के उपरांत हमारी सामग्री तैयार हो जाती है। अब इसके ऊपर आप यदि पंचमेवा मिला लेते हैं, अगर तगर, लाल चंदन, श्वेत चंदन इत्यादि मिला लेते हैं तो वो अति सुंदर होगा। यदि आप नहीं भी मिलाते हैं तो भी आपकी सामग्री बन करके तैयार हो गई। आप इस सामग्री को ही अपने घर में यज्ञ इत्यादि में प्रयोग करें, आप पर माता रानी की कृपा होगी और आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। किसी भी यज्ञ में आपको इसी प्रकार हवन सामग्री अपने घर पर ही बनाकर तैयार करनी चाहिए।